अगर एक हाउसवाइफ बीमार हो जाए या एक माँ बीमार हो जाए या एक पत्नी बीमार हो जाए तो वो दवाइयाँ खाकर भी अपने घर को चला सकती है, अपने घर को सँवार सकती है, अपने घर की व्यवस्था को ठीक रख सकती है। और लेकिन अगर उसी माँ का बच्चा बीमार हो जाए तो कितनी देखिए घर की दशा ख़राब होती है, वो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। और कितना ज़्यादा फैलावा मेरे घर में फैला हुआ है क्योंकि मेरा छोटा बेटा पड़ गया है बीमार, जो कि मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। इसकी वजह से देखिए बर्तन भी इतने ज़्यादा फैले हुए हैं और ये 2 टाइम के बर्तन यहाँ पर मेरे फैले हुए हैं। किचन भी मैंने साफ़ नहीं किया है, सिर्फ सुबह में साफ़ हुआ था। दोपहर की गंदगी, शाम की गंदगी, रात की गंदगी तो ये सब पूरी इकट्ठा हो गई है मेरे घर में। और ऊपर से जो बच्चे ने वॉमिटिंग करी है उसके कपड़े लत्ते इतने सारे निकले हैं जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। बाकी रूम में भी कपड़े ही कपड़े हैं और जितने कपड़े आपको दिख रहे हैं ये सब उसी के कपड़े हैं वॉमिटिंग वगैरह के। इसी सब को निपटाने के लिए मैं देखिए उठ गई हूँ। 8:20 का टाइम हो रहा, सब लोग अभी सो रहे हैं। रात में भी मैं बहुत लेट में सोई थी, करीब 2:30 बजे मेरे को नींद पड़ी थी। और उसमें भी मेरा बेटा बार बार उसमें जग कर परेशान कर रहा था, कहीं बुखार हो रहा है उसको, कहीं वॉमिट कर रहा है, तो वो सब निपटाती रही रात में। हस्बैंड ने भी पूरा साथ दिया, ऐसा नहीं कि मैंने ही सब कुछ अकेले किया है। लेकिन जब मैंने देखा 8:20 करीब हो गए हैं तो अब मैं उठ जाती हूँ, वो सो गया है थोड़ा, तो मैं अपने काम फटाफट से निपटा लूँ। नहीं तो अगर मैं लेट में उठी 10-11 बज गया अगर मेरे को उठते उठते तो पूरा दिन ये घर मेरा ऐसे ही फैले का फैला रह जाएगा। काम करने का मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं तो वो अपनी माँ को नहीं छोड़ते हैं, चाहे जो भी हो जाए उनको बस अपनी माँ चाहिए क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग पर है, तो इसलिए और मुझे नहीं छोड़ता है। और इसके बाद देखिए मैं कमरे से कपड़े वगैरह बटोरना चालू कर दी हूँ। तो जहाँ जहाँ कमरे में इधर कोने उधर कोने में जहाँ जहाँ कपड़े मेरे को पड़े हुए दिखाई दे रहे थे गंदे कपड़े, तो सब मैं लेकर जा रही हूँ, बालकनी में इकट्ठा कर रही हूँ धुलने के लिए। वहीं पर हमारी वॉशिंग मशीन लगी हुई है तो बस वहीं पर ले जाकर मैं रख रही हूँ। बस यही हालत होती है जब एक बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ की जान को कितनी ज़्यादा दिक्कतें हो जाती हैं। उसको अपना बच्चा तो देखना ही है, साथ में देखिए घर के काम भी देखने हैं, घर में खाना पीना ये सब कुछ देखना रहता है। और अगर खाना पीना नहीं बनेगा तो क्या खाएंगे, कैसे चलेंगे, तो ये सब कुछ सोचकर सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो बस इसके बाद मैं अब आ गई हूँ किचन की क्लीनिंग करने के लिए। तो सब कुछ मैंने साफ़ सफाई कर दी है, किचन में कूड़ा वगैरह हटा दिया है। और इसके बाद बढ़िया यहाँ पर देखिए लाइज़ोल बढ़िया डालकर और अच्छे से क्लीन कर दूँगी। 2-3 बार कपड़े को ऐसे पानी में डुबा के बढ़िया से नीट एंड क्लीन अपना किचन कर दूँगी क्योंकि एक बार सफाई घर में हो जाती है तो अच्छा लगता है, पॉजिटिव सा फील होता है। और अगर गंदगी पड़ी रहती है तो बहुत बेकार सा लगता है, काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता है और चिड़चिड़ाहट अलग आती है। तो किचन मेरा हो गया था क्लीन और इसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर अपने वॉशिंग एरिया में। तो यहाँ पर ये जो वॉमिटिंग के कंबल वगैरह हैं तो इसमें वॉमिटिंग जो बेटे ने करी थी तो वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, दूध वगैरह का था थोड़ा बहुत। तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसी मशीन में भिगा दे रही हूँ। इसके बाद पानी चलाकर पानी निकाल दूँगी, फिर दूसरा चेंज करके सर्फ वगैरह डालकर अच्छे से धो लूँगी। तो इस तरह से मेरा यहाँ पर धुल जाएगा। मैं हैंड टू हैंड अभी सब कुछ कर लेती, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे घर में रात को लाइट ख़राब हो गई है, लाइट बहुत ज़्यादा डिम आ रही है जिसकी वजह से मोटर वगैरह भी नहीं चल रही है। वॉशिंग मशीन तो क्या ही चलेगी, बस इसी वजह से मैं भिगा कर सिर्फ छोड़ दे रही हूँ, अभी इसको नहीं धुलूँगी। और सुना है दोपहर तक लाइट ठीक हो जाएगी, उसके बाद देखिए धुलूँगी। और आ गई हूँ मैं कमरे में झाड़ू लगाने के लिए। तब तक यहाँ हमारे वैभव लाल उठ गए। तो बीच में देखिए ये इसी तरीके से परेशान कर रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि किसी तरह मैं काम निपटा लेती हूँ, नहीं तो मुझे ही दिक्कत होगी। और देखिए कमरा कितना ज़्यादा फैला हुआ है, बच्चों के खिलौने भी फैले हैं। आपको ये टॉयज़ गंदे लग रहे होंगे, लेकिन क्या करें, बड़े वाला जो बेटा है वो पेंट बहुत करता है, डेली उसका यही काम है कि वाटर पेंट लाकर वो डेली इन पर करता रहता है। तो बस इसलिए मैंने इसको क्लीन भी नहीं करा है। और इसके बाद देखिए अलमारी के ऊपर गिलास वगैरह इकट्ठा हो गए, रात में दवा वगैरह बच्चों को दी है, हम लोग भी पानी वानी पीते रहते हैं तो इस तरह फैल जाता है रूम। तो बस सब बर्तन वगैरह ले आके सिंक में रख दूँगी और इसके बाद में बढ़िया से यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी अच्छे से, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम भी है, थोड़ा सा जल्दी में उठ गई थी। तो सब कुछ अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित कर दूँगी, झाड़ू पोछा अच्छे से कर दूँगी ताकि मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी फील होने लगे। और जूते वगैरह इधर बच्चों के पड़े हुए हैं तो उसको भी मैं यहाँ पर अच्छे से सेट करके रख दूँगी। तो देखिए
रूम से मैंने झाड़ू वाड़ू लगा ली है। इसके बाद मैं आ गई हूँ अपने किचन वाले एरिए में। तो देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पर कूड़ा निकला है। ये पैकेट्स वगैरह हैं तो बच्चे खाते पीते रहते हैं, तो बस उसी का है। तो हमारे वैभव लाल तो बीमार है, छोटा बेटा मेरा बीमार है, लेकिन वेदांशु मेरा जो बड़ा बेटा है वो अभी ठीक हो गया है। तो वो पैकेट वाली चीज़ें ही खा रहा है, घर की चीज़ें कुछ खाना पसंद नहीं कर रहा है। दाल चावल वगैरह थोड़ा बहुत खा लेता है, नहीं तो पैकेट वाली चीज़ें अपना खाता पीता रहता। तो उसी के रैपर्स वगैरह यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठा हो गए हैं। तो यहाँ मैं सबको बटोर के डस्टबिन में भरने जा रही थी, लेकिन फिर देखा यहाँ पर आग जलाने वाली परात रखी थी, तो मैंने पॉलीथीन वगैरह उसमें डाल दी है और बाकी जो अदर कचरा है उसको मैं यहाँ पर डस्टबिन में डाल दे रही हूँ। और इसके बाद बालकनी में भी झाड़ू वाड़ू लगा देती हूँ, इसे भी क्लीन कर देती हूँ। और कई दिन बाद आज जाकर धूप निकली है तो थोड़ा सा एनर्जी भी लग रही है, इसलिए काम करने में भी थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो कूड़ा वूड़ा यहाँ मैं इकट्ठा करी, तब तक कूड़ा गाड़ी आ गई थी और मैं कूड़ा गाड़ी में मतलब कूड़ा डालकर आई और नीचे से एक बकेट खाली थी हमारी डस्टबिन वाली, तो उसको लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर झाड़ू वाड़ू धुल कर रख दूँगी और अब आ गई है बारी पोछा लगाने की। तो बस बढ़िया मैंने यहाँ पर देखिए कपड़े को निचोड़ लिया है और पूरे घर में किचन में मतलब सब जगह देखिए लाइजोल वाली बॉटल से ही मतलब यहाँ लाइजोल डाइल्यूट करके रखती हूँ, बस वही सारे में फैला देती हूँ थोड़ा थोड़ा। और पोछे को ऐसे 2-3 बार धो कर बढ़िया सा पोछा लगा लूँगी। और बाल्टी वगैरह मैंने यहाँ यूज़ नहीं करी है पोछा लगाने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया नहीं है मेरे घर का, छोटा ही घर है हमारा, तो हो जाता है मैनेज। और नहीं तो कभी कभी मैं ऐसे बाल्टी में भी लेकर बढ़िया फिनाइल विनाइल नमक वगैरह डालकर भी पोछा लगा देती हूँ। तो अभी थोड़ा ज़्यादा जल्दी हो रही है, बस ये है कि बेटा जब तक सो रहा है तब तक मैं अपने काम फटाफट से कर लूँ, नहीं तो उठ जाएगा तो बस उसके पीछे ही मेरी ड्यूटी लग जाएगी। तो बस यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर पोछा ओछा लगा ले रही हूँ। और बस अपना जब मेरा साफ़ सफाई का काम ख़त्म हो जाएगा फिर इसके बाद देखती हूँ मुझे क्या करना है। तो बालकनी में भी देखिए कितना ज़्यादा सारा फैला है, तो इसे भी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर देती हूँ, समेट देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा गंदगी लग रही है। और यहाँ पर देखिए डब्बा वगैरह सब कुछ रखा है। तो गर्म पानी का कुछ काम लगा था यहाँ पर, तो वही ये मतलब गर्म पानी करके हस्बैंड लाए थे, तो यहीं पानी रह गया था, वाइपर वगैरह मार दिया है। घर मेरा देखिए एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है। इसके बाद अभी बर्तन रह गए हैं, सिंक पूरा भरा हुआ है मेरा, तो वही मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर देखिए घर की क्या हालत थी और मैंने कितना साफ़ सुथरा कर दिया है। पैरदान वगैरह सब अच्छे से बिछा दिए हैं बेड के आसपास, ताकि बच्चे उतरें तो बेड पर ही रहें, मतलब पैरदान पर रहें। और इसके बाद यहाँ देखिए मैं बर्तन अपने धुलना चालू कर दी हूँ, और बर्तन भी खूब ज़्यादा थे तो सारे बर्तन में यहाँ पर धुल लूँगी। ना तो यहाँ पर 9:30 का ही टाइम हो रहा है। हमारे वैभव लाल उठकर फिर से बैठ गए हैं, मम्मा मम्मा का अलार्म लगा रहे हैं कि आ जाओ और मुझे ले लो। तो इस टाइम ये किसी के पास नहीं रुक रहे हैं, आकर मैंने इनको ले लिया है और ये सिर्फ मांग रहे हैं दद्दा, मतलब दूधू मांग रहे हैं, इनको दूधू चाहिए, वो भी मम्मा का। पोती उल्टी आ रही है, पोटी आ रही है, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हो गई, दूधू पियोगे, दूधू भूखा हो बहुत। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे काफ़ी देर बाद। बीच में वैभव लाल ने हमारे फिर से पॉटी वगैरह करी, उनको मैंने साफ़ वाफ करा और नीचे मम्मी के पास ले गई थी, तो वो मम्मी के पास रुक गया है और मुझे मिल गया है यहाँ पर थोड़ा टाइम। तब तक मैं यहाँ पर किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर मैं फ्राई कर रही हूँ सफ़ेद वाले मटर। ये 2 दिन की भीगी मटर है, रखी हुई थी, तो बस मैंने इसको उबलने रख दी थी जल्दी से, और उबल गई थी तो मैंने सोचा चलिए इसको फ्राई कर देती हूँ। तो हस्बैंड को भी अपना जाना है, अपना काम वाम पे जाना है, तो उन्हीं के लिए बस फटाफट यहाँ फ्राई कर दे रही हूँ। मैंने सोचा था मटर फ्राई कर दूँगी, पराठे बना दूँगी, खा लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं खाया। चाय के साथ उन्हें मटर पसंद है, और साथ के साथ यहाँ पर सब्ज़ी भी थोड़ी बहुत बची सी रखी थी, थोड़ी सी, तो मैंने यहाँ पर मिक्स वेज भी यहाँ पर बनाने वाली हूँ। तो बहुत सिंपल से यहाँ पर फ्राई कर दूँगी। तो फटाफट से देखिए एक तरफ मेरा उधर दूध चढ़ा है, एक तरफ मेरा यहाँ पे मटर फ्राई करने की तैयारी चल रही है, और एक तरफ मैं यहाँ पर अपनी सब्जियाँ वगैरह भी कट कर रही हूँ। तो देखिए जब हमें जल्दी होती है तो हमारे कितने 4 हाथ हो जाते हैं कि हर तरफ हमारे हाथ चलते ही रहते हैं, 1 मिनट नहीं रुकता है, और तभी जाकर हम अपने काम को जल्दी कर पाते हैं। तो देखिए मैंने मटर यहाँ पर कर दिए फ्राई, और यहाँ पर कट कर रही हूँ सब्ज़ी। और हस्बैंड देखिए वहाँ स्टेबलाइज़र वगैरह चेक कर रहे हैं कि जो वोल्टेज है लाइट का वो ठीक कर पाएँ, ताकि लाइट
ठीक हो जाए तो हमारी मोटर वगैरह चल जाए। बहुत दिक्कत हो रही है और मैं यहाँ पर चाय वाय बना रही हूँ, तो वो भी अपना कुछ कुछ कर रहे हैं और नीचे वैभव लाल मम्मी के पास हैं, तो थोड़ा अब जाके आराम मिला है और वो मम्मी के पास जल्दी नहीं जा रहा है इस टाइम, बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। और इसके बाद देखिए हस्बैंड ने यहाँ पर ORS वगैरह बाबू के लिए बनाया था, तो वो सब कुछ कूड़ा वगैरह पड़ा था, वो भी सब मैं समेट के फेंक आई हूँ। और यहाँ मेरी मटर लगभग हो गई है तैयार। और यहाँ पर बस मैं चाय भी बना लेती हूँ, चीनी चाय पत्ती सब कुछ डाल दूँगी, यहाँ मेरी चाय भी रेडी हो जाएगी। और चाय नाश्ता खाना सब कुछ मैं एक साथ ही तैयार कर रही हूँ। और अभी तक मैं नहाई भी नहीं हूँ। मैं सोच रही हूँ आधा से ज़्यादा मेरा किचन का काम भी निपट जाए। खाना बना रखा रहेगा तो यह हम कभी भी खा लेंगे, और खाना अगर नहीं बना रहेगा तो मम्मी भी परेशान हो जाएंगी, उनसे भी इतना काम नहीं होता, वो भी बहुत परेशान हो जाती हैं। उनकी भी तबीयत नहीं ठीक होती है, ऐसा नहीं कि वो सपोर्ट नहीं करती, सपोर्ट बहुत करती हैं, लेकिन तबीयत उनकी नहीं ठीक रहती है, तो क्या कर सकते हैं। और बस यहाँ मैं सब्ज़ी फ्राई करने जा रही हूँ। तो इस टाइम देखिए मेरी लोहे की कढ़ाई भी गंदी हो रही है, क्योंकि इतना मेरे को टाइम नहीं मिलता कि मैं इसको घिस के अच्छे से मान सकूँ। तो जितना साफ़ कर पाती हूँ उतना साफ़ कर लेती हूँ, और बस जब टाइम मिलेगा तब मैं लोहे की कढ़ाई को भी अपने अच्छे से नीट एंड क्लीन करूँगी। तो इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा रखी है अपनी सब्ज़ी फ्राई करने के लिए, और इधर निकाल लिया है मैंने आटा। तो बहुत जल्दी हो रही, बहुत स्पीडली मैं यहाँ पर अपना काम कर रही हूँ, और आटा भी फटाफट से लगा कर रख दूँगी। हस्बैंड को मन होगा तो वो अपना खा लेंगे, मतलब बना दूँगी फटाफट 2 पराठे उनके लिए खा लेंगे, और नहीं खाना होगा तो वो उनका मन। और यहाँ इसके बाद में यहाँ पर मटर निकाल के दे रही हूँ मम्मी और पापा के लिए। तो मम्मी नीचे चाय बना ली थी, बाकी मटर फ्राई कर ली है मैंने, तो यहाँ में दे रही हूँ। बाकी कढ़ाई भी यहाँ पर खाली कर दे रही हूँ, हाथ के हाथ साफ़ करके रख दूँगी, नहीं तो सिंक भी भर जाएगा, और जब ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं तो धोने को भी टाइम नहीं मिलता है। ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं तो बहुत टाइम लगता है। तो बस यहाँ देखिए बर्तन जो खाली हुए थे हाथों हाथ में यहाँ पर इनको भी धुल कर रख दे रही हूँ, ताकि बर्तनों का ढेर ना लगे, नहीं तो मुझे ही दिक्कत होने वाली है, मैं ही परेशान होने वाली हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं करने वाला है। तो बस जितनी अच्छे से काम को कर सकती हूँ उतने अच्छे से करने की कोशिश कर रही हूँ। और इसके बाद देखिए हमारी यहाँ गर्मा गर्म चाय बनकर हो गई है रेडी। साथ में हमारे यहाँ पर मसाला मटर और यहाँ पे आटा भी गूंद कर मैंने रख दिया है, और उसके बाद इधर मेरी सब्ज़ी भी हो गई है फ्राई। अब बस सब्ज़ी वगैरह बनेगी तब तक मैं यहाँ पर अपना नहाने धोने का काम भी मुझे करना है। अभी तक मैंने ब्रश भी नहीं किया है, और खाली पेट में यहाँ पर पानी पी लेती हूँ, तो 1 गिलास ही पानी ही पी हूँ। इसके बाद मैं यहाँ देखिए आ जाती हूँ अपना ब्रश वगैरह लेने के लिए। तो चलिए ब्रश वगैरह कर लेते हैं, नहा धो लेते हैं, इसके बाद फिर से किचन में जुटेंगे। तो नहाने के बाद मैं वापस से आ गई हूँ किचन में, अपनी सब्ज़ी को कर रही हूँ चेक। तो सब्ज़ी लगभग पक चुकी है, और इधर यहाँ देखिए मैंने तिल के लड्डू बनाए थे, तो वही बस हस्बैंड को भी दिए, मैंने भी खाया है। और ये हमने अपना नाश्ता निकाल लिया, नाश्ता वगैरह करेंगे, और इसके बाद मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं तो अच्छी हूँ, मेरे बच्चे बहुत परेशान कर रहे हैं। बच्चों की तबीयत ख़राब हो गई है, तो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहे हैं। पहले बड़ा बेटा बीमार था, अब हमारे छुटकू लाल बीमार पड़ गए हैं। तो जो प्रॉब्लम बड़े बेटे के साथ थी सेम वही प्रॉब्लम इनके साथ भी हुई है। इनको भी वॉमिटिंग, लूज़ मोशन, ये सब कुछ हो रहा है। तो नीचे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा रहे थे, इसलिए मैं इनको ऊपर वाली छत पर लेकर आई हूँ कि थोड़ा सा ये शांत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी नहीं रुक रहे हैं, और ना बैठ रहे हैं, ना लेट रहे हैं, ना सो रहे हैं, और खेल भी नहीं रहे हैं। तो अभी क्या कर सकते हैं। और कई दिन बाद आज जाके थोड़ी अच्छी सी धूप निकली है, तो थोड़ा अच्छा लग रहा है। बाकी कपड़े देखिए कल मैंने फैलाए थे तो यहाँ फैले रह गए थे, तो मैंने सोचा चलिए आपसे थोड़ी फेस टू फेस बात कर ली जाए। ब्लॉग स्टार्ट तो कर लिया था, मिल लिया जाए आपसे। तो देखिए तबीयत वगैरह बच्चों की ऐसी लगी रहती है, सब काम करना ज़रूरी है, खाना पीना और बच्चों को देखना, फैमिली को संभालना, सब कुछ ज़रूरी है। तो बस वही सब कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि देखिए कोई बीमार हो जाए या चाहे जो भी हो, कोई काम हमारा रुकता नहीं है। हर काम को हमें मैनेज करना आना चाहिए, हर सिचुएशन को हमें हैंडल करना आना चाहिए। तो फ़िलहाल बच्चा मेरा परेशान कर रहा है, तो मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो टाइम काफ़ी हो गया, मैंने खाना भी नहीं खाया, करीब 3 बजने वाला है। और चलिए मैं अपना खाना वाना निकाल लेती हूँ, उसके बाद खाना खा लेती हूँ, क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो एनर्जी कहाँ से आएगी बच्चों को देखने के लिए। सो गाइस चलिए खाना वाना खा लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। यहाँ पर मैंने सब्ज़ी पराठा बनाया हुआ था और साथ में लिया नींबू का अचार। मैं रेडी हो गई थी डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए, बट नहीं जा पाए, दवाई वगैरह उसकी रखी हुई थी वैभव लाल की, तो हमने वही उसको दे दी। अभी देखते हैं नहीं ठीक हो तो फिर उसको लेकर जाएंगे।
तो चलिए खाना वाना खा लेते हैं और वीडियो को भी मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। और ब्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।